हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कल यानी कि 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सभी मतदान केंद्रों के लिए टीमें जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं। एक दिन पहले ही जो हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्र हैं या फिर जितने भी विधानसभा चुनावों के लिए जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहाँ के लिए टीमें बाकायदा रवाना हो गई हैं। इसके अलावा जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें वे भी जो है वो रवाना हो चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। कुल 413 प्रत्याशी जो हैं हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भाग्य का फैसला कल हिमाचल के 55 लाख मतदाता करेंगे। आपको बता दें 28 लाख पुरुष मतदाता हैं और लगभग 27 लाख जो हैं वो महिला मतदाता हैं जो इस मतदान में भाग लेंगे। 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के करीब 1.5 लाख मतदाता हैं जो नए वोटर जिन्हें हम कह सकते हैं वो कल मतदान करेंगे। भाजपा और कांग्रेस मुख्य दल हैं हिमाचल प्रदेश में जो इस चुनाव में जो है जिनके प्रत्याशी सबसे ज़्यादा चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की थी, 67 सीटों पर जो है उन्होंने भी प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा CPIM के भी जो है विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी उतारे गए हैं। अब देखना है कि कल जो मतदान होना है उसमें मतदाता किसके भाग्य में जो है वो जीत के लिए किसके भाग्य में जो है वो जीत सुनिश्चित करते हैं, किसके पक्ष में मतदान करते हैं। लेकिन अगर बात करें मुख्य दलों की तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही जो है वो कड़ा मुकाबला है। बड़े नेता, दोनों ही दलों के केंद्रीय नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री की यहाँ पर रैलियां हो चुकी हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस की तरफ से प्रचार का जिम्मा सौंपा गया था। ताबड़तोड़ केंद्रीय मंत्रियों की यहाँ पर रैलियां हुई। अब देखना है कि उसका फायदा भाजपा को मिलता है या कांग्रेस की तरफ से जो प्रियंका गांधी को पूरी तरीके से कमान दी गई थी उनकी जो है वो जीत होती है। राहुल गांधी क्योंकि यहाँ पर चुनाव में नहीं आए थे, उनकी एक भी रैली नहीं हुई थी। कुल जो जिम्मा है कांग्रेस की तरफ से वो पूरा जो है वो प्रियंका गांधी ने संभाला हुआ था। अब 8 दिसंबर का इंतजार सबको रहेगा कल मतदान के बाद कि जो है गुजरात के साथ जब चुनाव के नतीजे आएंगे कि हिमाचल की सत्ता पर कौन काबिज होता है। कैमरामैन अनिल के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए गजेंद्र शर्मा, शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कल यानी कि 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सभी मतदान केंद्रों के लिए टीमें जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं। एक दिन पहले ही जो हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्र हैं या फिर जितने भी विधानसभा चुनावों के लिए जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहाँ के लिए टीमें बाकायदा रवाना हो गई हैं। इसके अलावा जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें वे भी जो है वो रवाना हो चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। कुल 413 प्रत्याशी जो हैं हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भाग्य का फैसला कल हिमाचल के 55 लाख मतदाता करेंगे। आपको बता दें 28 लाख पुरुष मतदाता हैं और लगभग 27 लाख जो हैं वो महिला मतदाता हैं जो इस मतदान में भाग लेंगे। 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के करीब 1.5 लाख मतदाता हैं जो नए वोटर जिन्हें हम कह सकते हैं वो कल मतदान करेंगे। भाजपा और कांग्रेस मुख्य दल हैं हिमाचल प्रदेश में जो इस चुनाव में जो है जिनके प्रत्याशी सबसे ज़्यादा चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की थी, 67 सीटों पर जो है उन्होंने भी प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा CPIM के भी जो है विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी उतारे गए हैं। अब देखना है कि कल जो मतदान होना है उसमें मतदाता किसके भाग्य में जो है वो जीत के लिए किसके भाग्य में जो है वो जीत सुनिश्चित करते हैं, किसके पक्ष में मतदान करते हैं। लेकिन अगर बात करें मुख्य दलों की तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही जो है वो कड़ा मुकाबला है। बड़े नेता, दोनों ही दलों के केंद्रीय नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री की यहाँ पर रैलियां हो चुकी हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस की तरफ से प्रचार का जिम्मा सौंपा गया था। ताबड़तोड़ केंद्रीय मंत्रियों की यहाँ पर रैलियां हुई। अब देखना है कि उसका फायदा भाजपा को मिलता है या कांग्रेस की तरफ से जो प्रियंका गांधी को पूरी तरीके से कमान दी गई थी उनकी जो है वो जीत होती है। राहुल गांधी क्योंकि यहाँ पर चुनाव में नहीं आए थे, उनकी एक भी रैली नहीं हुई थी। कुल जो जिम्मा है कांग्रेस की तरफ से वो पूरा जो है वो प्रियंका गांधी ने संभाला हुआ था। अब 8 दिसंबर का इंतजार सबको रहेगा कल मतदान के बाद कि जो है गुजरात के साथ जब चुनाव के नतीजे आएंगे कि हिमाचल की सत्ता पर कौन काबिज होता है। कैमरामैन अनिल के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए गजेंद्र शर्मा, शिमला।